वेलकम टू आर्यभट्ट ITI ऑनलाइन क्लासेस। मैं अमित कुमार आज आपके सामने MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कल के क्लास में हमने फाइल्स के बारे में MCQ क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग देखेंगे चीजल के बारे में MCQ क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्सर में आपको MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, आपको ना थ्योरी नहीं पूछा जाएगा। ITI के एग्जाम में आज तक अभी तक जो एग्जाम हो रहा है ओवर बेस्ड में जो होता था सब MCQ क्वेश्चन पूछा जाता था। आने वाला समय में भी MCQ क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजल बेस्ड क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, देखिए ये नंबर 1, इनमें से कौन छेनी का भाग है? छेनी मतलब चीजल। हम लोग जब उसके क्लास कर रहे थे तो हम लोग पढ़े थे चीजल क्या है। तो चीजल क्या था? एक कटिंग टूल था। ठीक है, और किस मटेरियल का बना होता है? तो ये कार्बन स्टील, बेंडियम स्टील इत्यादि का बना होता है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है? तो गोल होता है, हेक्सागोनल होता है, ऑक्टागोनल होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। इसका कटिंग एंगल कितना होता है, ये सब कुछ चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया था बारीकी से। अब हम लोग जो करेंगे आगे इसका MCQ क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है, इनमें से कौन छेनी का भाग है? पहला हेड, दूसरा सेंग, तीसरा कटिंग एंगल, चौथा सब। तो आइए सबसे पहले हम लोग चीजल का डायग्राम देखते हैं। ये मेरा चीजल था इसी तरह का। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या है, तो इसे बोलते हैं हम लोग हेड, सिर, जहां पर हम लोग स्ट्राइक करते हैं। दूसरा ये क्या है? सेंग। ठीक है, तीसरा ये जो है ये क्या है? कटिंग एंगल। ठीक है, तो मतलब ये तीनों होता है, हेड भी होता है, सेंग भी होता है, कटिंग एंगल भी होता है, और चौथा ऑप्शन है मेरा सभी। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, सभी। इनमें से कौन छेनी का भाग है? तो हेड भी होता है, सेंग भी होता है, कटिंग एंगल भी होता है, तो यानी सभी। ये आपका राइट आंसर हो गया, कौन सा? डी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, चीजल के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो हमने आपको क्लास में बताया था चीजल के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हॉट चीजल और एक होता है कोल्ड चीजल। ठीक है, तो हमने 2 चीजल देखा था, और कोल्ड चीजल के प्रकार भी थे कितने, 7-8 थे। फ्लैट थे, काव माउथ था, बहुत सारे था, वेब था, ये सब डायमंड था, ये सब कोल्ड चीजल के प्रकार थे। लेकिन जनरली चीजल के प्रकार कितने थे? 2, हॉट चीजल, ये क्या है? ये दोनों चीजल के प्रकार थे। तो आइए क्वेश्चन को देखिए, चीजल के कितने प्रकार होते हैं? तो पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है डी। तो हमने कितना देखा था? 2, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चीजल की संरचना कैसी होती है? तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपके पास है, चीजल की संरचना कैसी होती है? तो देखिए चीजल को हम लोग बनाए थे, तो यहाँ इसका 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 8 फलक भी होता है, 6 फलक भी होता है, और एक राउंड भी होता है। मतलब एक इस शेप में होगा, तो एक इस शेप में होगा। ठीक है, तो ये सब क्या था? ये सब शेप था। तो मेरे ऑप्शन में देखिए क्या है, चीजल की संरचना कैसी होती है? तो पहला हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब 6 फलक होगा। ऑक्टागोनल मतलब 8 फलक। ठीक है, सी, ए एंड बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन कौन सा होता है? हेक्सा भी होता है और ऑक्टा भी होता है। तो ए और बी दोनों है। तीसरा ऑप्शन में देखिए ए एंड बी यानी दोनों। आप गलती से ये मत टिक कर दीजिएगा पहला हेक्सा है तो हेक्सा, पूरे क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। ठीक है,
पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप देखिएगा कि ऑक्टा भी है, तो हाँ ये भी है, तो आप दोनों को टिक नहीं कर सकते। अगर एक ओमार में दोनों को टिक कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन को पढ़ते जाइए। तो अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन में क्या है, सी माने ए एंड बी दोनों। तो देखिए दोनों है, ये भी है और ये भी है, तो ये सी आंसर करेक्ट होगा आपका। ठीक है, अब गर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म छेनी का कटिंग एंगल कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फिर से रिपीट कि गर्म छेनी का कटिंग एंगल कितना होता है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 120 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि हॉट सीजल का एंगल कितना होता है, तो 30 डिग्री होता है। ये करेक्ट आंसर है। हॉट सीजल का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। हॉट सीजल कहने का मतलब ये है कि ये गर्म वस्तुओं को काटने के काम में आता है। ठीक है, हॉट सीजल का मतलब कि गर्म वस्तुओं को काटने का काम आता है, उसका एंगल कितना होता है, तो वो 30 डिग्री होता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ठंडी छेनी का कटिंग एंगल कितना होता है। मतलब ठंडी करने का मतलब कोल्ड सीजन का एंगल कितना होता है। तो ऑप्शन देखिए आपके पास, ए में 30 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 60 डिग्री, डी में 90 डिग्री। चार ऑप्शन है आपके पास। क्लास में हम डिस्कशन में सब चीज आपको बता चुके हैं कि इसका एंगल कितना होता है। तो कितना होता है इसका एंगल, तो ये 60 डिग्री। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आपसे हम एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन का कटिंग एंगल हमेशा पूछा जाता है। हमने देखा हर सेमेस्टर में लगभग ये क्वेश्चन दोनों रिपीट करता है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन को बारीकी से देख लीजिए कि गर्म छेनी का कटिंग एंगल कितना होता है, तो 30 डिग्री। ठंडी छेनी का कटिंग एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री। इसे दिमाग में आराम से आप लोग एकदम बैठा लीजिए, एग्जामिनेशन के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब है अगला क्वेश्चन कि कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग कौन है। ऑप्शन ए 60, बी 55, सी 90, डी 118। तो देखिए यहाँ एक टर्म आया चिपिंग। चिपिंग का मतलब हो गया कि धातु को छिलना। ठीक है, सीजर से धातु को छिलना या काटना। ठीक है, तो यहाँ है कास्ट आयरन से चिपिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग एंगल कितना होता है। तो कास्ट आयरन के लिए उपयुक्त एंगल सबसे बेटर है वो है 60 डिग्री। अगर यही आपसे पूछ देता कि कास्ट आयरन के जगह माइल्ड स्टील की चिपिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग एंगल कितना होगा, तो ये 55 डिग्री होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन के लिए क्या होगा, तो 60 डिग्री। ये सब ये चारों क्वेश्चन जो आपको दिया लिखा गया बोर्ड पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौर से देखिए, इसमें आपको दो क्वेश्चन हो गया। कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए कितना 60 डिग्री रहेगा एंगल, और यही अगर कास्ट की जगह माइल्ड स्टील रहता तो एंगल कितना हो जाता, तो 55 डिग्री का एंगल हो जाता। अब आइए एक थोड़ा इजी क्वेश्चन है। छेनी किस प्रकार का टूल है। ठीक है, पहला है मापी औजार, दूसरा है कटिंग औजार, तीसरा है ए एंड बी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्लास में क्या बताया, तो छेनी क्या है, तो छेनी एक कटिंग औजार। ठीक है, मापिंग का मतलब क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, तो स्केल हो सकता है। ठीक है, लेकिन कटिंग औजार में कटिंग जो कटिंग करता है उसे क्या कहेंगे, कटिंग औजार ही कहेंगे। तो चीजल क्या है, चीजल एक कटिंग औजार। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमंड छेनी का प्रयोग डैश ग्रुप के कोने साफ करने के लिए भी किया जाता है। ऑप्शन ए आयताकार, बी वर्गाकार, त्रिभुजाकार या सभी। चलिए क्वेश्चन क्या था मेरा कि डायमंड छेनी का प्रयोग डैश ग्रुप के कोने साफ करने के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास देखिए क्या है, पहला है आयताकार, दूसरा वर्गाकार, तीसरा त्रिभुजाकार और चौथा डी ये सभी। तो देखिए हमने शेप आपको दिखाया था डायमंड का, कुछ इस तरह से स्क्वायर होता है, मतलब चारों फेस जो है बराबर होता है, मतलब स्क्वायर वर्गाकार के रूप में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सही आंसर बताइए। आंसर होगा बी वर्गाकार। डायमंड छेनी का प्रयोग वर्गाकार ग्रुप बनाने के लिए, कोने को साफ करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाफ राउंड की छेनी के टेपर भाग को डैश आकार में बनाया जाता है। मतलब हाफ राउंड का मतलब ये हो गया फुल राउंड। ठीक, इसको हम अलग कर देते आधा आधा इस तरह से।
तो क्या हो गया, ये हाफ राउंड हो गया। तो वही पूछ रहा आपसे, हाफ राउंड के छेनी के डेपर भाग को डैश आकार में बनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास है, ए वृत्ताकार, बी अर्धवृत्ताकार, सी चौकर, डी त्रिभुजाकार। तो ये देखिए किस तरह से है, तो एक पहले फुल वृत्ताकार होगा, तो ये बोल रहा है क्या क्वेश्चन, हाफ राउंड, मतलब राउंड का हाफ, तो ये राउंड था तो इसका हाफ ये हो गया। तो किस तरह से है ये, तो अर्धवृत्ताकार शेप में। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, अर्धवृत्ताकार। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, चित्र में दिखाई गई छेनी का नाम बताइए। ये देखिए आपको एक चीजल दिखाया गया है, ठीक है, इसको गौर से देखिए। पूछ रहा है इससे आपको, ये जो चीजल है ये कौन सा चीजल है। ऑप्शन दिया हुआ है क्रॉस कट छेनी, ठीक है, दूसरा है हाफ राउंड छेनी, तीसरा है फ्लैट छेनी, चौथा है वेब छेनी। तो देखिए ये किस काम के आता है, जैसे कि मान लीजिए एक सरफेस है, सपोज देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, प्लेट है, ठीक है, इसमें हमको इस पोर्शन में कटिंग करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें ड्रिल कर लेते हैं। ड्रिल करने के बाद क्या होल जब बन जाता है, तो ये वेब चीजल जो ये फेस है, इसको यहाँ पर रखकर हम लोग स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, जिससे ये पोर्शन कट जाएगा। फिर यहाँ पर मारेंगे, कट जाएगा, फिर यहाँ कट जाएगा, फिर इधर से वही चीज, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये क्या होगा, कट के मेरा निकल जाएगा। इस जो शेप है, इस शेप को क्या कहते हैं हम लोग, वेब चीजल। ठीक है, इसका यूज जनरली इस तरह से कटिंग करने में किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।